तारणं नमो सितारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सवसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की सुत संवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की सनातन जैन धर्म के विकास का हेतु और ह्रास का हेतु यदि जीव कारण कार्य विधानम को, इस सूत्र को नहीं समझता तो उसकी क्रियाएं विपरीत हो जाएंगी। लोग कार्य देखकर ही कार्य करते हैं, लोग कार्य देखकर ही कार्य करते हैं। यदि कारण देखेंगे तो कार्य सम्यक हो सकता है। मां, दूध में पहले आप दूध ही देखते हो कि घी भी देख लेते हो, कि दही भी देख लेते हो, कि दूध को मल भी देख लेते हो, दूध को छेना देख लेते हो, देखते कि नहीं? यदि छेना देखोगे तो दूध नहीं पी पाओगे, दूध को खोआ देखोगे तो दूध नहीं पी पाओगे, दूध को घी देखोगे तो दूध नहीं पी पाओगे। कारण आगे का भी होता है, कारण पीछे का भी होता है। कार्य सामने हुआ, गाय के थनों से दूध निकाला गया, उसका कारण किसी ने नहीं खोजा। वो दूध कार्य दिख रहा है, उसको पीकर हम आनंद बना रहे हैं। लेकिन उस किसान से पूछो जिसने सुबह से सानी बना करके उसको भोजन खिलाया है, और उसके अंदर जो भोजन गया, उसके अंदर जो प्रक्रिया हुई गाय के भीतर, उसकी दूध की धाराएं उसके अंदर प्रवेश कर गई। कितनी मेहनत से दूध निकाला गया, उस कारण को कोई नहीं खोजता। खोजते क्या? दूध पीकर आनंद मनाते हो। कारण देख लो, कितनी मेहनत से वो कार्य हुआ है। बोलो सुजस, कार्य को देखकर आनंद मनाती कि नहीं? मां, बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो क्या कहती हो? मेरा बेटा बहुत पुण्यवान है, अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छे स्थान पर आसीन है। लेकिन आपको केवल पुकार दिखता है, वो पद दिखता है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं दिखती। उसने दिन रात पढ़ाई करके सब कुछ किया, आंखें फोड़ ली अपनी, बाजार में भोजन नहीं किया, स्वयं भोजन बना करके हॉस्टल में रह करके भोजन किया। वो कार्य आपको नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आपको केवल कार्य दिखता है। इसलिए कारण कार्य को समझना भाई। अपनी जिंदगी में इतना ध्यान रखना। देखो, पाठशाला ही है, सामान्य पाठशाला सब लोग पढ़ लेते हैं। पंच परमेष्टि के नाम बतला दो, 24 तीर्थंकर के नाम बतला दो, ये तो सब याद कर लोगे। लेकिन हमको अपना जीवन कैसे संभालना है उसकी भी बात सुनना चाहिए। नहीं सुनते। बोलो मां, कार्य पर ही दृष्टि रहती ना, कारण भी देखना, आगे का भी और पीछे का भी। बात थोड़ी सी करके प्रारंभ कर रहे हैं अपन अभी। ये व्यवस्था 8 दिन तक चलेगी। कौन सी? कारण कार्य विधानम। एक व्यक्ति
कथा छोटी सी है लेकिन जीवन में उतारने लायक है। यदि उतार सको तो उतार लेना। एक व्यक्ति मेले में गुब्बारे बेचने गया। माँ, छोटी सी दुकान है, गुब्बारा बेचने गया है, कितना मिलेगा? लेकिन उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गया गुब्बारा बेचने, 4 कलर के गुब्बारे उसके पास थे, नीला, पीला, लाल, गुलाबी। वो बेचता रहा, बच्चे आते गए और गुब्बारे बेचता गया। ऐसा एक समय आया, एक छोटा सा बालक उसका कुर्ता खींचकर कहता है कि भाई, क्या ये काला वाला गुब्बारा भी उड़कर ऊपर जाएगा? उसे केवल 4 गुब्बारे दिख रहे थे। उसके हाथ में एक काला गुब्बारा और था, वो भी फूला नहीं था, सामान्य सा था। उसने कहा, क्या ये काला वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? तो व्यक्ति की सुनने की बात जो पते की है वो सुनना है। गुब्बारा ऊपर उड़ा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि ये काले, पीले रंग, गुलाबी रंग से गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ता। ऊपर उड़ा है तो उसके अंदर एक हीलियम गैस नाम की गैस भरी गई है, उसके कारण वो ऊपर उड़ा है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, हमें ऊपर जाना है, कारण हम स्वयं बनते हैं। आपका जो नजरिया है, आपका नजरिया है वो बेहतर होगा तो आपकी जिंदगी हमेशा ऊपर होगी। एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो कंपनी को ऊपर पहुंचा सकता है, और ना चाहे तो कंपनी कहां जाएगी? काम करने वाले तुम ही हो। अपना नजरिया यदि आपने ठीक कर लिया। मां, हम यहां आए हैं, कई लोग दोपहर में कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन किसका नजरिया कैसा है उस पर आपका आने का कार्य निर्भर होगा। ये ध्यान रखना। आगे का कार्य आपके आने पहले वाले कारणों से ही सामने दिखेगा। सुबह भी हमने कहा था, आटे को अपने जब एक आकार दिया, कैसा, क्या बोलते हैं उसको, आटे को ओसन लिया, अब वो पानी कैसा डाला है? पानी अधिक डाल दिया तो गीला ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आटा फिर मिलाती हो। माना कि वो आटा बाटी के आकार, बाटी बनाने लायक हो गया। कुछ आटा पानी डालने पर पूड़ी के बनाने के लायक होता है, कुछ पराठे के बनाने लायक होता है, कुछ पूड़ी बनाने लायक होता है। लेकिन हुआ कब? जब हमने कारण जैसे उसके सामने इकट्ठे किए, वैसा आटा परिवर्तित हो गया। कार्य वैसा ही दिखेगा क्योंकि कारण पीछे है। हम मनुष्य गति में आए हैं, उसका कारण भी है, समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे थे हम कि अपना नजरिया बदलो। कैसा नजरिया? हमारे अंदर है, व्यक्ति को देखो, परखो, क्या वो किस उद्देश्य से आपके पास आया है। दुकान चलाते हो भाई, चलाते हो ना, समझ में आ जाता है कैसी दुकान है, कपड़े की, हाँ, काय की दुकान है, लाइट की दुकान है, माना कि, हाँ, ये क्या होता है? अब जो भी हो, ठीक है। माना कि एक व्यापारी है, वो कपड़े का व्यापारी है। अब एक ग्राहक सामने आया और उसने क्या किया, सारे कपड़े बिखेर दिए, लिया एक भी नहीं। तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या करोगे सुजस?
वापस से खड़ी करके, यदि गुस्सा कर दिया तो अगली बार वो ग्राहक लौट कर नहीं आएगा। यदि आपने शांति से कपड़े इकट्ठे करके वापस से पोटला बना करके रख दिया तो ग्राहक एक बार सोचेगा कि मैंने इतना सारा सामान फैला करके उसको परेशान किया और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। देखना, वही ग्राहक जब दूसरे दिन आएगा तो 4 ग्राहकों को और लेकर आएगा कि हाँ, ये सज्जन व्यक्ति है, इसने मुझसे क्रोध नहीं किया, मैंने इसको परेशान किया। देखो 4 क्यों आए? पूर्व का कारण आपका सम्मत था, आपने कुछ भी नहीं कहा। और यदि क्रोध करते तो 4 लोगों को और कहता कि भैया वहां मत जाओ, वो तो पैसे का लालची है। कारण और कार्य को समझो मां, समझो। एक व्यक्ति से प्रश्न किया गया, माना कि आप सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो आपसे प्रश्न किया जाए कि आपके लिए एक जादू की छड़ी दे दी जाएगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बोलो। माना कि आप सब एक ऑफिस में, कंपनी में काम करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक आपको हम जादू की छड़ी दे रहे हैं हाथ में, सबसे पहले क्या करोगे? बोलो। हाँ, मैनेजर नहीं बनना भाई। और कोई बोलेगा क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? स्टाफ बढ़ाओगे? हाँ, देखो देखो तरीका सबका, सबकी सोच अलग अलग है। अभी सोच हमारा और सुन लेना। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जितने लोग यहां बैठे हैं अभी सबके नजरिए अलग अलग हैं, है कि नहीं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचता है, सोचता कि नहीं? यदि मुझे वो छड़ी मिलती है, यदि वो मुझे छड़ी मिलती है, तो सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। क्या क्या काम करूंगा? उन लोगों की नजरिए को बदल दूंगा। और क्या होगा? जब सबके नजरिए एक हो जाएंगे तो सामने वाली कंपनी अपने आप ऊपर होगी। क्या करना? इसलिए सबसे पहले अपने नजरिए को बदलो। कारण विपरीत होते हैं तो कारण कार्य भी विपरीत ही दिखता है। मां रोटी बनाई कभी? बोलो, रोटी बनाई कि नहीं? रोटी कैसे बनती है? बोलो मां। सेब नहीं चाहिए मुझे। हम आपको आटा दे रहे हैं, इतनी सारी मां बैठी हैं, मां सबको एक सा आटा दे दिया गया। आटा दिया है, बेलन भी दिया, चौकी भी दी है, रोटी बन जाएगी? बोलो मां, बन जाएगी? हाँ, बनाने वाला भी है, बन जाएगी? बोलो, बन जाएगी कि नहीं? हम कह रहे नहीं बनेगी, नहीं बनेगी मां। सब कुछ होने पर भी रोटी नहीं बन रही, क्यों? आप यहां पर बैठे हो, वहां पर पानी बरस रहा है, रोटी कैसे बनेगी? पहले विपरीत कारणों को हटाओ। जो कारण विपरीत हैं उनको हटाओ, तब जाकर के रोटी का कार्य होगा। आप चाहते हो कि हम स्त्री पर्याय से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, तो जब कारण ही ठीक नहीं है, सुजस भाई, घर में बैठे मोक्ष मिल जाएगा क्या? बोलो, क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो क्या चाहते हो? दुख की सुख, इंद्रिय सुख नहीं, शाश्वत सुख की बात कर रहे हैं। यदि शाश्वत सुख की चाह है तो घर में रहकर शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। ये पद स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस पद को स्वीकार करके भी नहीं, इस पद के अनुरूप आचरण करके ही उस कार्य की सिद्धि होगी जो तुम्हें सुख चाहिए है। वो घर पर रहकर नहीं मिलेगा मां, नहीं मिलेगा। कारण विपरीत हैं आपके। आप चाहते हो घर में रह के हम सुखी रहें, ऐसा कोई मानव नहीं है, ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो घर में रहकर सुखी हो। बोलो, सुखी हो मां?
शादी करके सुख मिला कि दुख? पहले सुखी थे कि अभी सुखी हो? बोलो मां, अभी सुखी हो कि पहले सुखी थे? पहले सुखी थे। देख लो सुजस, मां को पूछ लो। मां है ना तुम्हारी? नहीं है? चाची तो है, कोई भी हो, रिश्तेदार तो हैं। पूछ, देख लो अभी इनकी कंडीशन देख लो। शादी करने के बाद सुख नहीं मिला तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें सुख चाहिए? सुख चाहिए तो क्या करो? अब स्थान खाली है, विचार कर लो। स्वाध्याय तो करते ही हो, इतना तो ज्ञान है कि जो मैं जो कर रहा हूं वो सत्य जीवन नहीं है ना? इतना ज्ञान है कि नहीं? जब ज्ञान हो ही गया है तो उसको आचरण में भी दिलाओ। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान के साथ चारित्र भी होना चाहिए। बिना चारित्र के निर्माण की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए कारण मां, फिर कह रहा हूं, विपरीत कारणों को पहले हटाओ, क्योंकि उनके बिना कार्य होगा ही नहीं। पानी में रोटी बन जाएगी, बारिश हो रही है बाहर और रोटी बनाने बैठे हो, बन जाएगी क्या? सब कुछ सामग्री होने के बावजूद भी क्या हुआ? रोटी नहीं बनी। क्यों? विपरीत कारणों का सद्भाव रहा। विपरीत कारण हमारे सामने हैं, हम चाहते हैं रोटी बना करके पेट भर ले। ना तुम्हारा पेट भरेगा ना सामने वाले का। इसलिए कारण कार्य विधान को समझो। समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आ रहा है। सुजय, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आया बेटा, जिस दिन समझ में आ जाता उस दिन वहां नहीं यहां होते। अभी केवल ज्ञान में आ रहा है कि हां महाराज कुछ कह रहे हैं, वो सत्य है। अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं आगम में। मां सती सीता को देख लो। वर्तमान में जो उनका चरित्र लिखा गया है, उनके लिए कष्ट मिला, अपने पति से विछोह हुआ। क्यों हुआ? अभी आपने देख लिया, मां सीता रो रही है, राम से बिछड़ गए। कौन? सीता राम से बिछड़ गई। उसका कारण एक ही रहा। पूर्व अवस्था में जब वो जीव था, उसने कबूतर और कबूतरी को अलग कर दिया था, तो आज राम से भी अलग होना पड़ गया। जबकि वर्तमान में वो क्या कहती? सीता जब राम से अलग हुई, ज्ञानी थी, क्या कहती है? राम को समाचार भेज दिया कि आप चिंता मत करो, कर्म ही है जो मुझे दुख दे रहे हैं। आज कुछ ना कुछ कर्म का उदय ऐसा आया है, जो पूर्व में मैंने काम किए थे वो आज उदय में आए हैं। वो कारण को जानती थी, इसलिए दुखी नहीं हुई। इसलिए दुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है दुख। देखो ठंड है कि नहीं? अभी लग रही क्या? अभी हमको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। क्यों? कारण को हमने वैसा इकट्ठा करके रखा है कि नहीं, हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं, हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं। क्यों? क्यों हुए ठंडे? अरे महाराज, जानते तो हो ठंड है तो ठंडे तो होंगे ही ना, लेकिन समझना विषय को। अभी ठंड क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमारा उपयोग अभी केवल जिनेंद्र की देशना में है। जब उपयोग की धारा बदलती है तो जहां दर्द नहीं होता वहां दर्द प्रारंभ हो जाता है। होता कि नहीं? अभी जहां दर्द है पहले से था, वहां दर्द अभी नहीं होगा। क्यों? वहां हमारा उपयोग नहीं गया। इसलिए विचार करना। समय देखो फिर हो गया, समय निकल जाता है। कारण और कार्य को समझो। मां चाहते हो
कार्य अच्छा हो। कौन कौन चाहता है हमारे जीवन के जितने भी कार्य हों सब अच्छे हों? चाहते सब हैं, देखो देखो सबके हाथ उठ गए हैं। सुजस तुम नहीं चाहते? चाहते तो हो, लेकिन हमारा प्रश्न है क्या आपके वर्तमान के कार्य अच्छे हो रहे हैं? क्योंकि वर्तमान का जो कार्य है वही आपका भविष्य में कारण बनेगा। देख लो मां जब युवावस्था में थी, घर पर झूला झूल रही थी, तब किसी ने खबर दी कि चौराहे में तुम्हारी शादी होना है, तो मन में क्या हुआ? उस समय विचार कर लेती मां कि नहीं, मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है, मुझे आर्य का मां के व्रत धारण करना है, तो उस समय वो कार्य नहीं होता, उस कारण को इकट्ठा नहीं करती मां, तो आज दुख के दिन देखने ना पड़ते। देख रही कि नहीं मां? देखती कि नहीं? बोलो। जिनकी नहीं हुई शादी वो विचार कर ले। अभी भी देख लो, पीछे वाले सुखी हैं क्या? पूछ लो। सुखी हो मां? एक बार और पूछ रहा हूं, सुखी हो? शादी करके सुखी हो क्या? सुजस शादी करना है? नहीं महाराज, अभी तो जॉब ही नहीं की, पढ़ाई चल रही है, कंपनी में जाएंगे, थोड़ा सा अनुभव लेंगे। अरे अनादिकाल से बेटा अनुभव लिया है दूसरों का, आज तक अपना अनुभव नहीं लिया, इसीलिए तो घूम रहे हैं। करो अनुभव। किसका अनुभव करना है? किसका अनुभव? सुबह बोल रहे थे ना, सुबह भैया से प्रश्न किया, भैया कहते हैं कि महाराज जी अभी 2 साल अनुभव करके आएंगे, देख लेते हैं कैसी कंपनी में कैसा कैसा काम होता है। अपनी कंपनी खोलनी है तो कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा। अरे एक कंपनी खोलो भाई, जिसमें केवल सुख का ही व्यापार होता है। एक कंपनी हमारे पास है, आचार्य भगवान आ ही रहे हैं, तो देर किस बात की? अपने कारण को ठीक कर लो भाई, कारण को ठीक कर लो। विचार है, इकलौते तो नहीं हो, इकलौते हो। यदि इकलौते भी होते तो कोई बात नहीं, महावीर स्वामी भी अकेले थे, चले गए छोड़ करके। कौन किसके साथ रहता है? बोलो। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं, जाना नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इतना एक बार घर जाकर मां से पूछना, मां से पूछना कि मैं जा रहा हूं। क्या पूछोगे? पूछ तो लेना, एक बार विचार करके पूछ तो लेना। सुजस क्या कहना, मां मैं जा रहा हूं, लेकिन मां क्या कहेगी? बेटा बुढ़ापे का सहारा तू ही तो है, बुढ़ापे का सहारा तू ही तो है। उनसे प्रश्न करना। एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न और करना, मां जब तक मैं इस देह में रहूंगा तब तक मेरे साथ रहोगी क्या? पूछना मां से। मां जब तक मैं इस देह में रह रहा हूं तब तक मेरे साथ रहोगी क्या मां? मां उत्तर क्या देगी बेटा? बोल। रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? आपकी आयु में अंतर है, उनकी आयु में अंतर है, तो कोई भी सगा संबंधी हो वो किसी के साथ नहीं रहता। देख लो कोरोना में कितने चले गए बेटा। पिताजी अभी हैं, बेटा चांद हो गया, हुए कि नहीं? तो पर्याय किसने देखी है, किसकी कब क्या होने वाली है? विचार तो करो। क्या ऐसे ही जीवन निकल जाएगा? कारण कार्य को समझ ले भाई। समझना नहीं है, समझना चाहते हो कि समझना नहीं चाहते हो? बैठने से काम हो जाएगा? बोलो बोलो। गुरु ने हमको दीक्षा दे दी तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? बोलो। हमने आपको ज्ञान दे दिया तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं होता, लेकिन ज्ञान से ही सब कुछ होता है। ज्ञान ही है मां जो सुबह उठ करके भगवान के चरणों में लाता है, और ज्ञान ही है जो रजाई ओढ़कर सुला देता है। बोलो मां।
सुबह उठकर पूजा करते कि नहीं? कितने लोग पूजा करते हैं? नहीं करते। सुबह 9 बजे उठते हैं सो करके। बोलो, भगवान के चरणों में आते हैं, महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा, करते कि नहीं? लेकिन वो फल मिलेगा कैसे? उन कारणों को तो देखो पहले। कार्य करते दिख रहे हो सब, लेकिन कारण हमारे विपरीत ही हैं। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? शादी हो गई, हो गई, दुखी हो? हाँ, बोलोगे नहीं? दुखी तो हो। अब कौन कहेगा? बैठी तो नहीं यहाँ तो कोई, तो बोल दो दुखी हो कि सुखी हो। देखो मुस्कुरा रहे हैं, कितना दुखी होकर भी जी मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। सोचो जरा, जब दुख में ही सुखी हो तो सुख का भान होगा कैसे? जो सुख चाहिए है, हम दुख में ही सुख को खोज रहे हैं। जहां दुख है वही हम सुख मान रहे हैं, तो सुख मिलेगा कैसे? कथा सुनाता हूं छोटी सी, बस बात समाप्त करेंगे, 6:30 बज गए हैं। क्या हुआ, एक बार एक राजा को पता चल गया कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। अपने बेटे से कह गया कि मुनिराज ने घोषणा की है, एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने मुझसे कहा है कि 3 दिन बाद मेरा मरण होगा और मैं ही अपने ही संडास गृह में जाकर कीड़ा हो जाऊंगा। बेटे से कह गया कि जब मैं बाहर निकलूं तो तू पत्थर से मुझको मार देना, उस पर्याय से मैं दूर हो जाऊंगा। देखो, कारण उसने विपरीत किए थे, क्या हुआ? फल विपरीत मिला ना। लेकिन जैसे ही उस पर्याय में पहुंच गया, अब कहां रम गया? जैसे ही बाहर निकला और जैसे पत्थर मारने को उसका बालक हुआ, वापस से अंदर हो गया। अब वहां से वो जाना चाहता नहीं। क्यों? जिस पर्याय में हम रम जाते हैं, हमें जहां दुख है हम वही सुख मान लगते हैं, तो हम वहां से छूट नहीं सकते। पहले मानो कि हम उस जिस पर्याय में रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, वहां दुख है। दुख का भान ही नहीं है। अभी है क्या भान? बोलो सुजस। दुख का भान नहीं है। सब कुछ है घर में, सब खाने पीने सब मिल रहा है। जिस दिन खाने पीने ना मिले तब समझ में आएगा दुख है संसार में। अभी कारण को खोजा ही नहीं है। दुख के कारण सर्वत्र हैं, ढूंढो ढूंढो। जिस दिन मां आपके इच्छित भोजन का स्वाद आपको ना दे, उस दिन क्या होता है? नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए तो क्या लगता है? अंदर मिर्ची लगने लगती है। कैसा भोजन बना दिया। एक टाइम भोजन करते हैं, उसमें भी अच्छा भोजन भी नहीं खिला सकती। ऐसे भाव आते कि नहीं आते? ना आते हैं। तो उन भावों को अब दूर करना है तो कैसे होगा? चिंतन करो। इस शरीर से हमने अनेकों बार इस भोजन का सेवन किया है। यदि आनंद लेना हो, भोजन का आनंद लेना हो, जैसा चाहे खाना हो, तो मुनिराज बन के देखो। मां कुछ भी खिलाती है, जो बनाया वो सब चलाओ महाराज को। होता कि नहीं? इडली के ऊपर भी लचका चलाओ, है ना? होता कि नहीं? तो वहां जब हमें गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है गड्ढा ही तो भरना है, संयम की पालन के लिए हम भोजन करने जा रहे हैं, लेकिन चलाना नहीं। इडली के ऊपर लचका नहीं चलाना, ठीक है? तो समझ रहे ना? तो जब आप मुनिराज बन के आहार करोगे, अब आपकी इच्छित सामग्री आपकी अंजलि में नहीं आई तो क्या करोगे? एक ही साधन, मैं समता से उसको ग्रहण कर लूंगा या लूंगा नहीं, हाथ बंद करके बैठ जाऊंगा, लेकिन
अपने अंदर जो समता है उसको छोड़ने नहीं दूंगा। ये हमारे अंदर में विचार चलता ही रहता है कि नहीं, इसे अनादिकाल से खिलाया है, लेकर आया हूं, अब जो मिला है उसे ग्रहण कर ले, प्रासुक द्रव्य है ग्रहण कर लो, क्रोध नहीं करना, अन्यथा कारण आपको फिर विपरीत मिलेंगी और फिर कार्य भी तुम्हारा विपरीत ही हो जाएगा। जिसलिए आए थे, किस लिए आए थे? सुख के लिए आए थे, पुनः दुख इकट्ठा कर लिया। मां फिर पूछे सुखी हो क्या? सुखी हो मां? पीछे वाली मां, सुखी हो? नहीं हो सुखी। कुर्सी पर बैठे हो मतलब सुखी नहीं हो। कहीं ना कहीं तकलीफ है कि नहीं? काश छोटी सी उम्र में आर का मां के व्रत धारण कर लिए होते तो आज स्वर्गों में जीवन चल रहा होता। एक मां छोड़ जाती अनेकों मिलती। अब एक सासू मिली, वो भी कैसी, दिन भर ताने देती है ना? कहां से आ गई? ज्वाला मालिनी बहू है हमारी, होती कि नहीं? ज्वालामुखी है, दिन भर लड़ती रहती है, ये सुनने मिलता है। मिलता कि नहीं? देख लो, सोच लो, अभी भी समय है। कहां जाना है? कारण और कार्य को समझना है। समय आपका हो गया। कल पुनः इस पर चर्चा करेंगे, आगे विषय और चलेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आया? ये बोलो समझ में नहीं आया महाराज। अभी केवल ज्ञान में आया है। जिस दिन सुजस समझ में आ जाएगा, चौरे से प्यार होगा और तुम्हारा विवाह हमारे साथ होगा। विचार कर लेना। धीरज भैया से कह देना, नीरज भैया से कह देना कि अब मैं जा रहा हूं। पूछेंगे कहां? बोले जहां आज तक मैं नहीं गया, अब मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, तो फिर देखना एक कार्य और होगा। आंखों से आंसू होंगे, लेकिन तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, चौराई समझ में किसी ने नहीं किया। ताली नहीं बजाओगे? ये पंडित जी कहते हैं, छिचौली वाले, ताली नहीं बजाओगे? क्यों? कारण जब अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा, तो तालियां बजेंगी कि नहीं? प्रसन्नता आएगी कि नहीं मुख पर? बोलो, आएगी ना। दो त्यागी व्रती यहाँ के हैं, तो उनके घर से, घर वालों से पूछना। जब उनके नाम से उनकी पूछ होती है तो कितना आनंद आता है कि हाँ, हमारे घर से कोई त्यागी व्रती है। बोलो, फिर कौन कौन चाहता है कि हम आर्का बने, मुनिराज बने? सुजस नाम तो अच्छा है ही, बस केवल सागर लगाना है। सुजस सागर। देखो हंस रहे हैं लोग। जिस दिन बन जाओगे बेटा, नमोस्तु करेंगे यही लोग। बस थोड़ा सा मन परिवर्तित करना है। जहां मन जा रहा है वहां से मन को हटाना है, और जहां मन को ले जाना है वहां ले जाओ। उस मन को निर्मल बनाना है, निर्मल बनाना है। तो मन को जहां विषयों में जा रहा है, उस मन को वहां से हटा करके निर्गंत गुरु के आचार्य भगवंतों के चरणों में प्रेषित कर दो कि हे भगवान, अनादि काल से मैं इस संसार में भ्रमण किया हूं, अब मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। बस यही भाव अगर मन में आ जाए, बस निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जैसा कार्य होता है वैसे कार्य दृष्टिगोचर होने लगते हैं। आप अपने कारण को सुधारें तो कार्य निश्चित रूप से निर्मल होगा, और वर्तमान का कार्य निर्मल होगा तो भविष्य के कार्य भी निर्मल ही निर्मल होंगे। आप सभी अपने जीवन में कुछ ना कर सको, कुछ ना कर सको, देव सास गुरु की आराधना करते ही रहना, निश्चित रूप से कार्य निर्मल ही होगा। कल का नियम पालन हो गया, समोसे का त्याग था। अब कल बाजार की जलेबी किसी को नहीं खानी है, घर में बनवा लेना, बाजार की जलेबी नहीं खाना। ठीक है? आप सभी आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जजन कर लीजिए। जजन कर लो आपस में, और भगवान के पास जाना, आरती करना, यही भावना बहाना कि हे प्रभु,
जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की